अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन रीजंस क्या है इसके? तो देखो, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन है वो है, किसी भी मामले में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्ष सरकार की जिम्मेदारी तय करना चाहता है। किसकी जिम्मेदारी तय करना चाहता है? सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे किसी भी मुद्दे पर सरकार की जिम्मेदारी तय करना, सरकार की जिम्मेदारी तय करना। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए विपक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? किसी भी मुद्दे पर सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए विपक्ष क्या लाता है? विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है। फिर दूसरे नंबर पे उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल सरकार बन सके, ऐसी सरकार बन सके जो जवाब दे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो उत्तरदायी सरकार के लिए सरकार के पास भी मौका होना चाहिए कि अगर वो बहुमत है उसके पास तो वो साबित कर सके, वो विपक्ष की बातों का जवाब दे सके। इसके लिए भी क्या किया जाता है? इसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। फिर विपक्ष के अविश्वास को दूर करने के लिए, विपक्ष का जो अविश्वास है सरकार पे, उसको दूर करने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है। विपक्ष का अविश्वास दूर हो सके, इसके लिए भी क्या लाना जरूरी है? अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है। फिर भारत में संसदीय प्रक्रियाओं का संचालन हो सके, जो भारत की व्यवस्था है, संसदीय प्रक्रियाओं का संचालन हो सके, संवैधानिक व्यवस्था का संचालन हो सके और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। और किसकी रक्षा हो सके? लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। जब आप मेंस राइटिंग करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, या अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष के क्या मंतव्य होता है, क्या कारण होता है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है जिससे वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी तय की जा सके किसी मुद्दे पर, इसलिए लाया जाता है। जैसे वर्तमान में कौन सा मुद्दा चल रहा है? वर्तमान में मुद्दा चल रहा है मणिपुर का। दूसरे नंबर पे क्या है? उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके। क्या तय की जा सके? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके और विपक्ष का अविश्वास दूर हो सके। देखो, अगर आप पे कोई विश्वास करता है तो उससे आपको कहे कि आप उस अविश्वास को सामने रखिए, और जब वो आपका अविश्वास सामने रखेगा फिर आप उस अविश्वास को दूर कर देंगे। जैसे विपक्ष को लग रहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, विपक्ष को लग रहा है कि सरकार मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, तो विपक्ष को अनुमति दी गई कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उस पर सरकार क्या करेगी? बाद में अपना बहुमत साबित कर देगी। और वैसे भी कंडीशन ऐसी है कि क्या नहीं किया जा सकता? अविश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सकता और सरकार को नहीं गिराया जा सकता। लेकिन इससे विपक्ष का अविश्वास जो है वो दूर हो जाएगा, उत्तरदायी सरकार दिखेगी हमें और मुद्दे पर बात होने के लिए जिम्मेदारी तय होगी। साथ में संसदीय प्रक्रियाओं का भी संचालन हो पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में हाँ का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इंपॉर्टेंस ना का है। हाँ का इंपॉर्टेंस भी उतना ही जितना इंपॉर्टेंस किसका है? ना का। तो आपको यहां पे याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है तो इन पॉइंटों को आप थोड़ी सा अपने तरीके से विस्तार के माध्यम से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या रहा है। पहली बार कब लाया गया था? सबसे अधिक बार किसके लिए लाया गया, और वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कितनी बार लाया जा चुका है। तो हम बात करते हैं इसके इतिहास की। अविश्वास प्रस्ताव भारत के संसदीय या संवैधानिक इतिहास में कितनी बार आ चुका है, कितनी बार पेश हो चुका है? याद रखना, एक भी बार पारित नहीं हुआ है। अभी भी कभी भी अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित नहीं
हुआ है। अभी तक भारत में अविश्वास प्रस्ताव का जो इतिहास है वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली बार इतिहास में पहली बार फर्स्ट अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास है कि अविश्वास प्रस्ताव को सबसे पहली बार 1963 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। और किसके विरुद्ध लाया गया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव, इंडिया में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन किस ईयर में लाया गया था? 1963। किसके विरुद्ध लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसने पेश किया था? जेबी कृपलानी ने पेश किया था। क्योंकि पहला बार जब कोई चीज होती है तो उसका इंपॉर्टेंस रहता है। अब यहां पे आपको जो दूसरी बात याद रखनी है वो दूसरी बात यह है, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया है? सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया है? इंदिरा गांधी के खिलाफ। 12 बार। कितनी बार लाया गया है? 12 बार लाया गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? 12 बार। 12 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे ज्यादा बार किसके लिए लाया गया था? याद रखना, इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था टोटल 12 टाइम्स। कितनी बार लाया गया था? 12 बार लाया गया था। और भारत के इतिहास में अभी तक कितनी बार आ चुका है अविश्वास प्रस्ताव? कितनी बार पेश हो चुका है संसद में? 27 बार पेश हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दूसरी बार लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध या वर्तमान सरकार के विरुद्ध 2018 में पहली बार क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार कब लाया गया था? 2018 में। और अब कब लाया गया है? 26 जुलाई 2023। तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है इस बार को मिलाकर। और अभी तक के इतिहास में कितनी बार लाया जा चुका है? 27 बार। जिसमें से सर्वाधिक बार किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी। वो भी कितनी बार? 12 बार। पहली बार 1963। किसके खिलाफ? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए लेकिन कभी भी पारित नहीं कराए जा सके। तो इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। जब आप पेपर देंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। और किसके खिलाफ लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पेश किसने किया था? पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा। और किसके विरुद्ध पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पेश किया था। और सबसे ज्यादा बार किसके विरुद्ध पेश हुआ है? इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध 12 बार। अभी तक के इतिहास में भारत में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है? 27 बार। एक भी बार पास नहीं किया जा सका है। और आपको याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ कहां लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सिर्फ कहां पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो आज इंपॉर्टेंट बातें यही थी। हमने समझा कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है लेकिन इसका संबंध आर्टिकल 75 से जुड़ता है जिसमें मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व दिया गया है।
जिसका मतलब है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के पास बहुमत होना चाहिए। विपक्ष लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है, जिसमें विपक्ष को पेश करने के समय 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अनुमति लोकसभा स्पीकर के द्वारा दी जाती है। फिर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, जिसमें सरकार की कमजोरियां गिनाई जाती हैं। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग के बाद अविश्वास प्रस्ताव बहुमत प्राप्त करता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के बाद पास हुआ हो। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही कुछ प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है और वो वोटिंग में बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनके खिलाफ वोटिंग नहीं हुई। तो ये था अविश्वास प्रस्ताव। अगर आपके मन में कोई समस्या हो तो बताएं, वरना हम मिलेंगे कल। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 30 मिनट की क्लास है। अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो बताएं, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, वरना आपके लिए एक वो सूचना है कि कल दोपहर में 3 बजे से एक मैराथन क्लास है, जिसमें कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं। कल 3 बजे से 3 PM से, संडे है कल, और पॉलिटी की पूरी जो राजनीति की जो कंप्लीट क्लास है, पॉलिटी की जो कंप्लीट क्लास है, मैराथन क्लास है, 3 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक। अगर आप उसमें जुड़ना चाहें तो जुड़े। अगर कोई कमेंट हो तो बताएं, वरना हम आपसे मिलेंगे कल दोपहर में 3 बजे कंप्लीट पॉलिटी की क्लास के साथ। मैराथन क्लास है। अभी तक लाया गया है 27 बार। कितनी बार लाया गया है राहुल भैया? 27 बार लाया गया है। कितनी बार लाया गया है? 27 बार। भारत में अभी तक 27 बार पेश किया गया है अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन पारित एक भी बार नहीं हो पाया है। अगर किसी की और समस्या हो तो बताएं, वरना हम आपसे मिलेंगे कल। ठीक है, तो जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।